हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम जानेंगे कि क्या चंद्रयान-3 को हैक किया जा सकता है। चाइना जैसा देश हमारे देश पे पहले भी कितने सारे साइबर अटैक कर चुका है, तो क्या चंद्रयान-3 को भी हैक कर सकता है, क्योंकि भारत में पहले भी चंद्रयान-2 को हैक किया गया था। क्या बात कर रहे हैं बाबा। जानेंगे सब कुछ और इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि इस वीडियो का एक भी पार्ट आपने मिस किया तो चंद्रयान-3 के हैक करना पॉसिबल है या नहीं, और चंद्रयान-2 को किस तरह से हैक किया गया था, इस सारी जानकारी के बारे में हम समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं चंद्रयान-2 को हैक क्यों किया गया था और चंद्रयान-2 को किसने हैक किया था। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-2 पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर थी। ऐसे में इस मिशन से जुड़ी हर खबर करोड़ों लोगों की धड़कन ने बढ़ा रही थी। कुछ समय पहले विक्रम लैंडर के संपर्क टूटने की खबर ने सबके विचलित कर दिया था। तभी अचानक से खबरें आ रही थी कि नॉर्थ कोरिया भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिश कर रहा था, उस समय उत्तरी कोरिया के साइबर हैकर्स इसरो पर साइबर हमला कर दिया। कैसे हुआ हमला? दरअसल नॉर्थ कोरिया के स्पैमर्स ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को कर्मचारियों को फिशिंग ईमेल भेजा, जिससे खोलने के बाद इसरो की सिस्टम पर मालवेयर्स इंस्टॉल हो गया। मालवेयर्स क्या होता है, सिस्टम किस तरह से हैक होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। हालांकि इसरो के कर्मचारियों का कहना है कि इसका चंद्रयान-2 मिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चंद्रयान-2 की असफल लैंडिंग के पीछे भी अधिकारियों ने इस वजह को इनकार किया है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो देश का 5वां ऐसा स्थान है जो साइबर अटैक की चपेट में आया है। वही फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो को सितंबर में ही इस हमले को लेकर चेतावनी दी गई थी। उस समय इसरो ने दावा किया था कि उसके संस्थानों के सिस्टम को हैक करने की कोशिश नाकामयाब हुई है। लेकिन सितंबर में चंद्रयान-2 से संपर्क टूटने के बाद अंतरिक्ष अभियान को झटका जरूर लगा था। इस हमले पर अमेरिका ऑफिसर्स का कहना है कि इस हमले को डिटार्क का इस्तेमाल करके अंजाम दिया गया है। यह एक प्रकार का मालवेयर होता है जो हैकिंग ग्रुप को लेजारस से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार लेजारस को उत्तर कोरिया सरकार कंट्रोल करती है। एक रिपोर्ट में मालवेयर का पता चला है। पहले भी हुआ साइबर हमला। इस तरह साइबर हमला पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि भारत के तमिलनाडु स्थित कुंडाकुलम परमाणु रिएक्टर पर साइबर हमला हुआ था। माना जाता है कि उसे भी ऐसे ही मालवेयर से प्रभावित किया गया था। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स इस परमाणु रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी और डिजाइन को चुराना चाहते हैं और इसके लिए कई वरिष्ठ वैज्ञानिक को भी अपना निशाना बना रहे हैं। रिएक्टर के अधिकारियों ने भी माना था कि चंद्रयान-2 को असफल लैंडिंग। आपको बता दें कि 7 सितंबर चंद्रयान-2 को लैंडर विक्रम से सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन चंद्रयान-2 पर लैंड करने से 2.1 किलोमीटर पहले ही लैंडर से संपर्क टूट गया था। उस वक्त इसरो ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर जारी करते हुए बताया था कि 7 सितंबर को लैंडर चांद की सतह पर टकराया, यानी उस चंद्रयान पर सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड लैंडिंग की थी। अगर यह मिशन पूरी तरह सफल होता तो भारत सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 4था देश और दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन जाता। हालांकि हम इस मिशन को पूरी तरह असफल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह मिशन 98% सफल रहा है। आपको 3 साल पहले ले चलते हैं। आपको याद होगा कि 3 साल पहले साल जून में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ठीक उसी के 4 महीने बाद यानी अक्टूबर 2020 में मुंबई एक बड़े हिस्से की पावर ग्रिड फेल हो गई और अंधेरा छा गया। बाद में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ग्रिड फेल होने के पीछे चाइनीज हैकर्स का हाथ था। अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्ड फ्यूचर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि चाइनीज सरकार समर्थित हैकर के एक ग्रुप को मेलवेयर के जरिए मुंबई में पावर ग्रिड को निशाना बनाया था। बता दें कि यह रिकॉर्ड फ्यूचर एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो विभिन्न देशों के इंटरनेट का इस्तेमाल कर उनका अध्ययन करती है, पर सरकार ने इनकार कर दिया था। पावर ग्रिड सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके यह साबित होता है कि अक्टूबर 2020 में मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने के पीछे चीन या किसी अन्य देश के हैकर्स का हाथ हो। उन्हें कहा है कि चीन भी इसे निश्चित रूप से इसे नहीं मानेगा। मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने के कारण कई जिले की बिजली खत्म हो गई थी और रेल गाड़ियों के पहिए भी थम गए थे।
साइबर हमले की रिपोर्ट पर चीन ने क्या कहा? रिपोर्ट सामने के बाद चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि चीन ने विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि बिना किसी प्रमाण के किसी पर इस तरह का आरोप लगाना गैर जिम्मेदारी है और इस तरह की किसी हमले की निंदा करता है। भारत में साइबर हमलों को रोकने में कितना सक्षम है? मान लीजिए साइबर हमलों से रोकने और लोगों को अलर्ट करने के लिए भारत में 2 संस्थाएं हैं। एक है CERT, जिसे भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना साल 2004 में हुई थी। साइबर हमले क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो सरकार चलाने के लिए जरूरी है, जैसे पावर के तहत नहीं आती है, उन पर तुरंत कार्रवाई का काम इस संस्था का है। दूसरी संस्था का नाम है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, जो 2014 से भारत के काम कर रही है। यह संस्था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाली हमलों से जांच और रिस्पॉन्स का काम करती है। साइबर हमलों से लेकर भारत में नहीं है कोई कानून। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में अभी तक साइबर सुरक्षा कानून नाम की कोई चीज नहीं है। साइबर हमलों को मामले में फिलहाल IT एक्ट के तहत ही कार्रवाई होती है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी इसके लिए काम करती है। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए 2020 तक का समय तय था, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। साल 2023 में आखिरी बार इस तरह का स्ट्रेटेजी बनी थी, लेकिन पिछले 7 सालों में साइबर अटैक की तरीके बहुत बदल गए हैं। तो दोस्तों, ये बात चंद्रयान 3 पे, अगर चंद्रयान 3 को किसी ने भी हैक करने की कोशिश किया तो चंद्रयान 3 को इतने आसानी से हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि चंद्रयान 3 को हैक करने के लिए जब कोई देश किसी भी देश के मिसाइल पे हैक करता है तो उसे बहुत सारा सामना करना पड़ता है, उनके बीच युद्ध छिड़ सकती है। इसीलिए चंद्रयान 3 को कोई भी बंदा हैक नहीं कर सकता है। जो हमारा इसरो है वो पूरी तरीके से सिक्योर है और सिक्योर तरीके से काम करता है। इसलिए अगर कोई देश चाहता भी है कि हाँ चलो हम उसकी मालवेयर अटैक करते हैं, तो वो अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी सिक्योरिटी है कि अटैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई देश चाहकर अटैक करता है तो उसके बीच देश के प्रति एक दूसरे के बीच लड़ाई हो सकता है, युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए कोई भी देश नहीं चाहेगा कि किसी भी सैटेलाइट पे या मून पे या फिर हम ये कहें चंद्रयान 3 पे साइबर अटैक करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, अगर कोई अननोन साइबर अटैक करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारा इतना सिक्योर है कि इसे चंद्रयान 3 को हैक करना नामुमकिन सा है। तो दोस्तों, हमारा देश ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया और चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना जताई गई है। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। लैंडिंग होने का पूरी तरीके से खुशी होगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।